प्यारे बच्चे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया 6 नंबर का। आइए 6 नंबर के सवाल में हम बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, देखिए 6 नंबर का सवाल में लिखा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर में कोण बी है। ओके, देखिए इस सवाल को समझने से पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 6 नंबर का सवाल है। ओके, मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं, ध्यान दीजिए। ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? समकोण त्रिभुज बनाया। ओके, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का है। बात समझ में आया? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक लाइन लिखा हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम वाला कोण। ओके, तो 90 डिग्री यहां पर है, तो यहां पर ना तो ए आ सकता है ना तो बी आ सकता है। क्लियर है? बात समझ में आया? तो यहां पर क्या आएगा, हम सी ले लेते हैं। ओके, और ए मेरा यहां पर है। ओके, और बी यहां पर है। क्यों मैंने ए यहां और बी यहां लिखा? यहां क्यों नहीं लिखा मैंने ए बी? क्योंकि यहां पर जो कोण होगा वो 90 डिग्री वाला होगा। ओके, और किताब में कह रहे हैं कि ए और बी जो है न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम वाला है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो कोण है ये 90 डिग्री से कम वाला है और ये जो कोण है ये 90 डिग्री से कम वाला है। बात समझ में आया? इजी है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। हम यहां पर लिख सकते हैं, माना समकोण त्रिभुज एबीसी में गौर कीजिएगा। ओके, सी क्या है? समकोणम, ये भी लिख देते हैं। सी बराबर में 90 डिग्री, मतलब सी 90 डिग्री का है। ओके, और एक चीज और दिया गया यहां पर, कॉस ए बराबर कॉस बी। ओके, तो हम लिख देंगे यहां पर कॉस ए बराबर कॉस बी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कॉस का फॉर्मूला जानेंगे कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, मैंने पीछे की सभी क्लास में ही फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया है। ओके, तो अब देख लीजिएगा वो भी। कॉस का वैसे फॉर्मूला होता है कॉस बराबर में, यानी कॉस थीटा बराबर में आधार बट्टा में कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो देखो यहां पर कॉस ए की बात करनी है। कॉस ए, ये वाला ए। अब ध्यान दीजिएगा, ए के जस्ट सामने वाला जो होता है वो आपके लंब होगा, यानी थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? आपका लंब कहलाएगा। और थीटा और 90 के बीच वाला जो देख रहे हैं ये आपका आधार कहलाएगा। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला आपको क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। ये याद रखना है। फिर से रिवीजन कर दूं मैं आपको, थीटा के जस्ट सामने वाला लंब, थीटा और 90 से जो बना हुआ है भुजा, ओके, वो भुजा क्या कहलाएगा? आपका आधार कहलाएगा। ओके, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण कहलाएगा। ओके, तो यहां पर लिखा है कॉस ए बराबर फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? ये है आधार, क्योंकि थीटा और 90 के बीच वाला भुजा है। आधार ये हुआ, आधार बटा कर्ण ये हुआ। तो हम लिखेंगे यहां पर ए सी बटा ए बी। क्या लिखेंगे? ए सी बटा ए बी। क्लियर? अब कॉस बी की बात करेंगे। किसकी बात? कॉस बी। तो बी यहां पर है। ओके, इसके रिफरेंस में आधार क्या हो जाएगा? आधार आपका ये वाला होगा, क्योंकि थीटा और 90 के बीच वाला रेखा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। यानी आधार बीसी, कर्ण आपका यही रहेगा। कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण चेंज नहीं होगा। ओके, तो आधार बीसी होगा, बीसी बट्टा में ए बी। तो हम लिख देंगे यहां पर बीसी बट्टा में ए बी। इजी है? इतना समझ में आया आपको? चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए बी से ए बी हम काट सकते हैं। नीचे में अगर एक रंग का संख्या हो तो आप काट सकते हो। क्लियर है? मैंने काट दिया। हमको बच गया यहां पर ए सी बराबर में बी सी। ये बी है, बी सी। ओके, इतना समझ में आया आपको? अब देखिए एक चीज मैं और बताऊं आपको कि ये दोनों भुजा बराबर है। चलो डायग्राम में दिखता है ये कौन भुजा है। एसी है, एसी आपका ये वाला भुजा, और बीसी है, बीसी आपका ये वाला भुजा। ओके, ये दोनों क्या है? बराबर है। मैंने यहां पर सिद्ध किया कि ये दोनों बराबर है। ओके, तो एक चीज और याद रखिएगा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये और ये बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा? ये, और इसके सामने वाला कोण क्या होगा? ये। तो इसके सामने वाला कोण ए है, तो हम ए लिख लेते हैं यहां पर। कोण ए
और इसके ये भुजा दोनों बराबर है ना, तो इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, बी। देखिए ना, इसके सामने वाला बी, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कोण बी। ओके, और हमें किताब में यही चीज सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी दिखाइए। ओके, मैंने यहां पर दिखा दिया। ओके, बात समझ में आ रहा है? आप कारण लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आया? इजी है। हम यहां पर लिख सकते हैं प्रूव्ड। जो चीज दिखाना था मैंने दिखा दिया। ओके।